आज बात करते हैं हम। देखिए महत्वपूर्ण आज देखेंगे क्या होता है। कई कई बार देखिए अमेरिका को द यूएसए, अमेरिका को द यूएसए क्यों बोलते हैं और भारत को द इंडिया क्यों नहीं बोलते, आज इस विषय पर हम बात करते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है द के नाम से। देखिए द, ये द अमेरिका देश जैसे द यूएसए बोलते हैं तो इंडिया को क्यों नहीं बोलते, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आज इसको समझते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है द अमेरिका। अमेरिका को देखो, अमेरिका को द यूनियन स्टेट ऑफ द अमेरिका या द यूएसए के नाम से इसलिए क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिकन, अमेरिका ये है, यहाँ यूनियन स्टेट है। कैसा है? यूनाइटेड स्टेट है, स्टेट है। यह एक समूह संघ का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कोई राज्य या स्टेट एक साथ मिलकर एक देश को बनाते हैं। द यहाँ इस संघ का विशेष रूप का उल्लेख करता है। देखिए इसका मतलब क्या है द का यहाँ पर लगाने का। जो अमेरिका है वो कई राज्यों का एक समूह है, जैसे कई राज्यों का एक समूह है। कई राज्यों का समूह तो एक भारत भी है, लेकिन वहाँ क्या है, जो अमेरिका है वो राज्यों का समूह कैसे है, तो देखिए समझते हैं। वो राज्यों का समूह इस प्रकार है कि देखिए वहाँ छोटे छोटे जो राज्य हैं, मान लीजिए वहाँ छोटी छोटी सिटियों के नाम से राज्य हैं, तो उन राज्यों में अलग क्या है, अलग संविधान है, इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन सबका अलग है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी सरकार भी अलग है। लेकिन जो यूएसए है इन सभी को ये किस में आके मिलते हैं, इसमें आके मिल जाते हैं, किसमें? यूएसए में। इसलिए इसकी विशेष नाम से जानते हैं, क्या? द अमेरिका के नाम से, द यूएसए के नाम से। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में क्या होता है, देखिए भारत में क्या होता है, देखिए भारत में छोटे छोटे स्टेट हैं, जो भी स्टेट हैं और ये हमारा पूरा भारत इन स्टेटों से बनकर, राज्यों से बनकर जो हमारा भारत है वो बना है। हमारे भारत में देखिए ना ही तो इन पर कोई अलग संविधान है, ना ही इनका अलग कोई झंडा है, और ये हमारे पूरे देश को एक पहचान देते हैं। तो वो कौन? राज्य। लेकिन हमारा राज्य इन सब से मिलकर बना है। ऐसे ही बना तो अमेरिका है, लेकिन वहाँ के जो राज्य है उनकी अलग स्वतंत्र सरकार है, अलग संविधान है उनका। लेकिन हमारे भारत का ऐसा नहीं है, इसलिए वह दा लगता है। देखिए यहाँ पर भी उल्लेख किया गया है साफ शब्दों में, भारत को दा के साथ नहीं बोला जा सकता क्योंकि भारत का नाम द या इंडिया है। भारत का नाम भारत या इंडिया है, जो कि एक एकल या सुसंगठित है, राष्ट्र है, प्रतिनिधित्व करता है, ना कि राज्यों का संघ जैसे कि अमेरिका में है। मैं पीछे आगे आपको ये बता चुका हूँ, एकल है मतलब हमारे यहाँ एक ही देश है, एक ही संविधान और एक ही झंडा है जिसके नीचे सभी राज्य आते हैं। देखिए और क्या कह रखा है, संघ है जैसे कि अमेरिका, इसलिए भारत के नाम के आगे द जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा राज्य एक ही बहुत बड़ा देश है जिसको हमें अलग पहचान देने की जरूरत नहीं है। देखिए उदाहरण के लिए समझते हैं, देखिए द यूनियन स्टेट ऑफ द अमेरिका यूएसए, अमेरिका यूएसए। देखिए क्या होता है इसमें, इसकी बात तो हम कर चुके हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा द यूके। देखिए द यूनाइटेड किंगडम, यूके में भी देखिए द लगाते हैं। ब्रिटेन को भी द यूनियन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह राज्यों का एक संघ है। ऐसे ही जो अमेरिका है उसी तरह से छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर यह पूरा देश बनाया गया है। यह पूरा देश में देखिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर, कई आइलैंड को मिलाकर यूके बना हुआ है। इसके लिए इसकी क्या दा लगाते हैं। देखिए इंडिया द इंडिया नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सिंगल देश है, किसी और चीज से समूह से नहीं है। भारत का नाम
खुद में ही पूरा है, क्योंकि दा की जरूरत नहीं है इसके लिए। भारत एक पूरा देश है, इसमें दा की लगाने की जरूरत नहीं है, दा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे ही है दा नीदरलैंड। कौन सा? दा नीदरलैंड। नीदरलैंड को दा नीदरलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक क्षेत्र है, इसका समूह है। ये क्षेत्र का छोटे छोटे समूह है, उनसे मिलकर ये एक बड़ा समूह बना है, और वो खुद स्वतंत्र है समूह। इसलिए देखिए चाइना, इसी पॉइंट में समझते हैं चाइना को। चाइना, तो चीन को भी द चीन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह भी एक सिंगल देश है और कोई क्षेत्र या राज्य का समूह नहीं है। ये भी देखिए एक जैसे भारत बना हुआ है राज्यों का, इसी प्रकार से चाइना बना हुआ है। इसका देश ये स्वतंत्रता है बिल्कुल। इसके जो छोटे छोटे राज्य हैं वो देश में ही है, चीन में है, ना कि उनका कुछ अलग है, ना उनका संविधान अलग है, ना ही उनका झंडा अलग है। इसके लिए देखिए इसमें समझते हैं आसान भाषा के लिए। देखिए मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई फूल है, जैसे फूल है कोई फूल है, जे देख मान लीजिए गुलाब का, गुलाब ये कमल का फूल है, किसका? कमल का। ये गुलाब का, कमल का, ये चमेली का, ऐसे मिला के लगभग 10-12 तरह के फूल हैं। अब इन फूलों को हम एक साथ मिलाकर एक गुलदस्ता बना देते हैं। क्या बना देते हैं? गुलदस्ता। तो इन सभी को मिलाकर अगर गुलदस्ता बनता है तो उसके आगे क्या लगेगा? दा लगेगा। क्या लगेगा? दा। अगर ये फूल स्वतंत्रता है, अलग अलग है, और इनकी खुद अलग, ये अभी तो ये अलग हैं, सभी फूल ये अलग हैं, तो इनकी अपनी अलग पहचान है, अपने नाम से बुलाए जाएंगे। लेकिन अगर ये गुलदस्ते में आ गए तो इनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ये क्या बन जाएंगे? ये अपने गुलदस्ते में आ जाएंगे। इसके लिए इनमें क्या, जैसे ही मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया यूएसए छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन वो एक गुलदस्ते की तरह आ जाता है, तो उसके आगे क्या लग जाती है? दा लग जाती है। क्या लग जाती है? दा। इसके लिए देखिए नॉट इन दा को भी उपयोग उन देशों या जगह के लिए होता है जिनके नाम किसी संघ या समूह को दर्शाते हैं, किसी संघ या समूह को दर्शाते हैं। जैसे बहुत सी चीजों को एक साथ लाने में दर्शाते हैं, उसके लिए दा का प्रयोग होता है। आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।